हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि भगवान की देन से पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जहां पर मानव जीवन संभव है और यहां पर पीढ़ी दर पीढ़ी जीवन चक्र चलता रहता है और जीवन भर संकट और चुनौतियां आती जाती रहती है। दिन प्रतिदिन बढ़ता पर्यावरण प्रदूषण आज मानवता के लिए चुनौती बन गया है और अब हमें पर्यावरण को सर्कुलर इकोनॉमी मानकर योजना बनानी होगी। इसके लिए पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के साथ साथ अन्य विभागों को भी मिलकर कार्य करना होगा। सॉलिड वेस्ट बहुत सी बातें आई हैं, इसको इकोनॉमिकली भी वायबल प्रोजेक्ट्स हमारे बनने चाहिए। तो जितना खर्च आवश्यक है वो ज़रूर करना है, लेकिन उसकी नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से जितना कम से कम खर्च करके प्रोजेक्ट लगा सकते हैं। हमने बड़े बड़े STPs लगाए हैं, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट लगाए हैं, तो उसका भी एक आइडियल सिस्टम है। वो सब बैठ के सोचेंगे, करेंगे कि हर शहर में छोटे प्रोजेक्ट भी कैसे लग सकते हैं, चाहे वो STPs हों चाहे वेस्ट ट्रीटमेंट के हों, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज़्यादा बढ़ती है इससे। जितना ट्रांसपोर्टेशन हमें अपने उपयोग करने के लिए चीज़ों को बाहर मंगाते हैं, वो सारे का सारा वेस्ट बनता ही है, वो सारा वेस्ट फिर बाहर जाता है। आज हम गाड़ियाँ चलाते हैं, फर्स्ट क्लास गाड़ी खरीद के लाते हैं, 10 साल के बाद वो स्क्रैप बन के खड़ी हो जाती है और वो भी प्रदूषण का एक कारण है। पुरानी गाड़ी होगी तो उस पर नए नए प्रयोग शुरू हो गए। पहले डीजल पेट्रोल चलता था, प्रदूषण के अलावा और कुछ नहीं होता था। आज नए प्रयोग शुरू हुए तो ठीक है, उस पर हम ई-व्हीकल तक पहुंच गए हैं। ई-व्हीकल होगा तो प्रदूषण खत्म होगा, लेकिन ये पुरानी गाड़ी जब तक स्क्रैपिंग इसकी ठीक से नहीं होगी तब तक ये कबाड़ भी अपने आप में प्रदूषण है। तो वेस्ट के जितने प्रकार हैं, चाहे लिक्विड वेस्ट है, सॉलिड वेस्ट है, ई वेस्ट है, नॉइज वेस्ट है, वाटर वेस्ट है, जितने वेस्टेज है उस वेस्टेज को दोबारा से रिसाइकल करना, रीयूज करना, ये हमारे लिए एक चैलेंज है। नई नई टेक्नोलॉजी देश और दुनिया में आ रही है, सब आगे बढ़ रहे हैं, तो इस पर यदि हम काम करेंगे निश्चित रूप से वो जो संकट है आज हमारे ऊपर जो छाया है, जिसको मैंने कहा, उसको भी हम ज़रूर उसको सुधारेंगे। इसके लिए शहरों में तो काम शुरू हो गया है, अब धीरे धीरे ग्रामीण क्षेत्र में भी इसको आगे बढ़ाना है। ग्रामीण स्तर पर भी हमको कुछ प्रोजेक्ट शुरू करने पड़ेंगे और न केवल ग्रामीण के यानी सामूहिक करने पड़ेंगे और छोटे भी यदि हो सकते हैं, हर घर तक भी, लेवल तक भी अगर कुछ नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से छोटी छोटी चीज़ें आ सकें, उसको भी हम कैसे सुधार कर सकते हैं, उसको कर। आपके नेतृत्व में हरियाणा में जो काम हो रहा है, बहुत बड़ा काम हो रहा है। शायद इससे पहले, आपके आने से पहले शायद हरियाणा में इस प्रकार का पर्यावरण के ऊपर काम शायद नहीं हुआ है। पीने का पानी, उसका एक स्टैंडर्ड अलग है। अगर पीने के पानी जो नेचर ने दिया है, चाहे बारिश के माध्यम से या ग्लेशियर्स के माध्यम से, उसको हम गंदे पानी के साथ मिक्स ना होने दें, ये एक वाटर मैनेजमेंट में सबसे बड़ी बात है। ये केवल पूरे देश में अभी आज के दिन ये कहीं नहीं हो रहा है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी, जब मेरी उनसे भेंट हुई, आपने भी बताया कि ये करने की आवश्यकता है और शायद आपके नेतृत्व में हरियाणा में ये पहली बार ऐसा संभव होगा कि हमारा पीने का पानी सुरक्षित रहे, उसके अंदर गंदा पानी मिक्स ना हो। ये मुश्किल काम नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी को जो समझ है और आप जो नेतृत्व दे रहे हैं, आपके पास जो समाधान है, तो मुझे पूरी आशा है कि हरियाणा में जो पहल हुई है, इससे अपने देश में बाकी प्रदेशों को भी उससे सहायता मिलेगी और एक स्वच्छ वातावरण और स्वच्छ भारत, इसकी ओर हम इफेक्टिवली